जय हिंद साथियों। भारत चीन बॉर्डर पर चीन ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दिखाई है। चीन के भारतीय सीमा के काफी नजदीक अपने लड़ाकू विमानों की भेजने की हरकत जून के अंतिम सप्ताह में सामने आई है। चीनी लड़ाकू विमानों को ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर एलओसी के काफी नजदीक देखा गया। इसके साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात रडार द्वारा पकड़ा गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना भी मानक संचालन प्रतिक्रियाओं के अनुसार तेजी से प्रक्रिया दी। हालांकि भारत की वार्निंग के बाद यह एयरक्राफ्ट वापस चले गए थे। भारत ने इस घटना को लेकर चीन के सामने कड़ा ऐतराज जताया था। जानकारी के मुताबिक चीन का एयरक्राफ्ट एलओसी पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशन के बहुत नजदीक आ गया था। चीनी एयरक्राफ्ट नजर आते ही इंडियन एयरफोर्स अलर्ट हो गई थी। एयरफोर्स ने इसे घुसपैठ मानते हुए जवाबी एक्शन की तैयारी कर ली थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके बाद ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए मिलिट्री सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। जून 2020 को गालवान घाटी पर चीन और भारत के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इसी खूनी झड़प में जहां भारत के 20 सैनिकों की जान गई थी, वहीं चीन की तरफ से मारे गए सैनिकों की खबर सामने नहीं आई। वहीं चीन की तरफ से भी कई सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी अपने मृत और घायल सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। रूस की तास न्यूज एजेंसी ने कहा था कि इस मुठभेड़ में चीन के कम से कम 45 सैनिकों की मौत हुई थी। तास ने भारत चीन के बीच जारी सैनिकों के पीछे हटने की बातचीत पर जो रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कहा गया था कि मई और जून में दोनों देशों की सेनाएं भिड़ी। इसमें भारत के 20 और चीन के 45 सैनिकों की जान गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इस घटना के बाद दिल्ली और बीजिंग ने क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा ली थी। दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक जुटा लिए गए थे। तो दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।